गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 6 में चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने कल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रोटीन से होने वाली डेफिशिएंसी और उनके बारे में, विटामिन के बारे में हम देखेंगे। बाकी के कंपोनेंट जो हैं वो रहते हैं हमारे, सबसे पहले विटामिन आता है, क्योंकि 3 कंपोनेंट हमने कल पढ़ लिए थे। पहला कंपोनेंट था कार्बोहाइड्रेट, जिसके बारे में कहा था कि ये सबसे पहले एनर्जी देने वाला होता है। दूसरा हमने पढ़ा था फैट और तीसरा हमने पढ़ा था प्रोटीन। आज हम उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला आता है हमारा विटामिन। देखो, विटामिन क्या करता है कि अगर विटामिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। वैसे तो ये हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं, माइक्रो क्वांटिटी में, लेकिन अब ये होते कितने प्रकार के हैं। पहली बात तो विटामिन क्या होता है, 6 प्रकार के होते हैं। ए, बी, सी, डी, ई और के, 6 प्रकार की होती है। तो विटामिन जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, और ये क्या करते हैं, इंसान की प्रॉपर ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर हमारे शरीर में इनमें से एक भी विटामिन की कमी हो गई तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर हम इसमें देखते हैं कि कई सारे विटामिन, हमें विटामिन मिलते किससे हैं, तो फूड, सब्जियां, मिल्क, फिश, मीट वगैरह, इनसे हमसे क्या मिलते हैं, इनसे विटामिन मिलते हैं। मैक्सिमम विटामिन हमें मिल जाता है, लेकिन जो विटामिन डी होता है ये क्या होता है, सनलाइट से हमें मिलता है। बाकी के विटामिन हमें खाने से मिल जाते हैं। अगर हम बात करें विटामिन की, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक विटामिन होता है फैट सोल्यूबल और एक विटामिन होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल, अब अगर मैं इनको थोड़ा सा उल्टा सीधा करके लिखूं तो एक वर्ड बनता है, कौन सा, कीड़ा। अच्छा मुझे बताओ, हमारे पास एक पानी का बाउल है, उस बाउल के अंदर आपने क्या किया, विटामिन डाला। एक तो आपने उसके अंदर क्या डाल दिया, उठा के आपने एक कीड़ा डाल दिया, ये आपने कीड़ा डाल दिया इसके अंदर, ये पानी था। क्या मुझे ये बताओ, थोड़ी देर बाद ऐसा होगा क्या कि ये जो कीड़ा इस पानी के अंदर घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि जो कीड़ा है वो तो क्या है, फैट सॉल्यूबल है। तो जो कीड़ा होता है ये कैसा है, यानी कि कीड़े को हम अगर बात करें तो अगर इसको सही तरीके से लिखें तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये सारे कैसे विटामिन हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब बचे कौन कौन से, तो बस इसको याद करने के लिए मैं इधर लिख देता हूं कीड़ा, ठीक है। तो ये चारों विटामिन कैसे होंगे, फैट सॉल्युबल। बाकी बचा कौन सा, बी और सी। तो बी और सी कैसे हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। अब कौन सा, अगर हमारे शरीर में किसी एक विटामिन की कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, देखते हैं। तो पहले विटामिन की बात करें तो पहला विटामिन यानी विटामिन ए, ये हमें कहां से मिलता है, कैरेट, स्पाइनेच, पंपकिन, राइप मैंगोज, स्वीट पोटैटो, टोमेटो, स्पाइनेच वगैरह से ये हमें मिलता है। और इसकी कमी से हमें एक रोग होता है, वो रोग कौन सा है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी हिंदी में हम इसको कहते हैं रतौंधी रोग, जिसमें क्या किया होता है, हमें रात के समय नजर कुछ भी नहीं दिखाई देता। अगर विटामिन बी की हम बात करते हैं तो विटामिन बी फॉर बेरी बेरी, कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। मिलता कहां से, ये होल ग्रीन किडनी बीन
यानी राजमा चावल जो होते हैं, नट्स, ग्राम, बीन, स्पाइनेज, पीस, सोयाबीन, लीवर, एग, फिश, मीट वगैरह, इन सब से ये हमें मिलता है। अगर सी की बात करते हैं हम, तो विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है इसकी कमी से? इसकी कमी से बीमारी होती है स्कर्वी। और ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें खट्टी चीज़ों से मिलता है। खट्टी चीज़ें कौन कौन सी? जैसे आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, और भी खट्टी चीज़ें जो होती हैं उन सभी से हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी थोड़ी देर पहले बताया था किससे मिलता है? हमें सनलाइट से मिलता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। ठीक है। अगर विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई जो है ये हमें कहाँ, इससे कौन सा रोग होता है? इससे इनफर्टिलिटी आ जाती है। इनफर्टिलिटी इन ह्यूमंस। और विटामिन के की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में क्या होती है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। तो विटामिन के क्या काम करता है? ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। तो ये कुछ विटामिन थे जो हमारे इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में हमें ध्यान, कम से कम इनकी बीमारियों का तो हमें ध्यान होना चाहिए कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट, ई की कमी से इनफर्टिलिटी हो जाती है। ये दो नहीं भी याद हो लेकिन ये चार तो हमें याद होने ही चाहिए। आगे अगर हम चलते हैं तो विटामिन के बाद हमारे पास अगला जो फूड कंपोनेंट होता है वो आता है मिनरल्स। मिनरल्स कौन कौन से? जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया। तो ऐसे ये जो मिनरल्स है ये हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले तो मैं कैल्शियम की बात करता हूँ। मिनरल्स अगला टॉपिक आता है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स में कैल्शियम की बात करता हूँ। तो आपने सुना होगा हमारी जो बोन्स यानी हड्डियां और जो टीथ हैं ये किसके बने हुए हैं? कैल्शियम के बने हुए हैं। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगी? हमारी हड्डियां मजबूत नहीं होगी और हमारे टीथ भी प्रॉपर नहीं होंगे। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरे टाइप का हमारा ले लेते हैं, हम सोडियम ले लेते हैं। सोडियम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। हमारे जो मांसपेशियां होती है इनके खिंचाव वगैरह का काम कौन संभालता है? सोडियम संभालता है। अगली हम बात करते हैं आयरन की। तो आयरन की बात करें तो हमारे शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? हमें एनीमिया रोग हो जाता है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए आयोडीन की कमी से गोइटर नाम का रोग हमारे हो जाता है। गोइटर क्या होता है? गोइटर आपने देखा होगा, कई बार टीवी वगैरह में भी दिखाते हैं, कुछ लोग के क्या होता है गले में ऐसा मोटा सा हो जाता है, गला उनका सूजन आ जाती है, उसको कौन सा रोग कहते हैं? गोइटर कहते हैं। और किसकी कमी से होता है? मिनरल विटामिन की कमी से। ऐसे ही हमारे पास एक और विटामिन है, कौन सा है? पोटेशियम। ये भी क्या करता है? कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, ये भी क्या करता है? सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्या किसका काम करते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। साथ ही ब्लड की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन रखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को भी मेंटेन ये रखते हैं। उसके अलावा क्या होता है? कई ऐसे अनडाइजेस्टेबल मटेरियल होते हैं रफेज नाम के, जो हमारे बॉडी के अंदर चाहिए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रफेज कहते हैं। अगर हम इसमें चलें तो आगे हमारी बॉडी के अंदर और क्या चाहिए होता है? हमें क्या चाहिए है? वाटर चाहिए होता है। तो वाटर क्या क्या काम करता है हमारी बॉडी में? वाटर क्या करता है? सारी की सारी जितनी भी रिएक्शन होती हैं उनके लिए क्या करता है? मीडियम प्रोवाइड कराता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या प्रोवाइड करा रहा है? मीडियम प्रोवाइड करा रहा है। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर क्या कर रहा है? प्रोवाइड मीडियम फॉर रिएक्शंस। दूसरी बात करें
तो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, जो ब्लड भी करता है। दूसरा हम करें तो कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, हमारी बॉडी में किसका कंट्रोल कर रहा है, टेम्परेचर का कंट्रोल कर रहा है। अगर आगे देखें तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी ये करता है। ब्लड जो बना होता है हमारा, ब्लड कंपोनेंट के रूप में भी ये काम में आता है। ब्लड को प्यूरिफाई करने के काम में भी इसको लिया जाता है। और 6 और इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोवाइड लुब्रिकेंट एट जॉइंट्स। और हम देखें तो हमारे जब भी हम बढ़िया बढ़िया सा खाना देते हैं हमारे मुंह में पानी आ जाता है। पानी क्या होता है, सलाइवा होता है वो, तो सलाइवा भी इसी से बनता है, फॉर्मेशन, सलाइवा फॉर्मेशन का काम भी किससे होता है, वाटर से होता है। तो वाटर के हमारे शरीर में क्या काम होते हैं, हमारे शरीर में जितनी भी रिएक्शन होती है, जैसे हमने खाना खाया तो उसके अंदर हमारे पेट में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसको क्या होगा, उसके ऊपर एक्ट करेगा। तो उसके लिए कौन सी रिएक्शन मीडियम कौन प्रोवाइड कराएगा, सारा का सारा जो मीडियम होता है वो किसमें होता है, वाटर के अंदर। बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ट्रांसपोर्टेशन, सामान को एक जगह, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह खा रहे हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी ये करता है। अगला क्या है कि ये ब्लड का कंपोनेंट यानी हमारा जो खून होता है वो भी इसी से बना होता है, किससे, वाटर से। 95% उसमें वाटर के अंदर से, वो 60 मतलब 70% समथिंग उसमें ब्लड में हमारा वाटर होता है। ब्लड को प्यूरिफाई यानी साफ करने का काम भी करता है, जो हमारे किडनी के थ्रू होता है। प्रोवाइड लुब्रिकेंट एट जॉइंट्स, जो हमारे जॉइंट्स वगैरह हैं यहाँ पर जो लुब्रिकेंट है वो भी कौन प्रोवाइड कराता है, वाटर ही प्रोवाइड कराता है। और सबसे जो हमारे मुंह में सलाइवा यानी जो लार आती है वो भी कौन बनाता है, वाटर ही बनाता है। तो आज के लिए अगर हम और देखते हैं इसमें तो थोड़ा और टॉपिक देख लेते हैं, जैसे बैलेंस डाइट क्या होती है। अगर हमारे खाने में जितने भी अब तक हमने जो कंपोनेंट देखे, कौन कौन से कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, रफेज, मिनरल्स, ये वाटर वगैरह, अगर ये सब प्रॉपर अमाउंट में हमारे खाने में है तो वो क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट कहलाती है। यानी कि adequate amount of components, if adequate amount of components are like carbohydrate, fat, vitamins, protein, minerals, refuges are present, then that food is called बैलेंस डाइट। अगर हमारे खाने में जो हमें रिक्वायरमेंट है, हमारी जो जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो सारे कंपोनेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल एंड रफेजेस, अगर वो एडेक्वेट, यानी एडेक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, जितने हमें चाहिए उतने प्रॉपर हैं, तो वो क्या कहलाएगी, बैलेंस डाइट। अगर इनमें से कोई भी कम पड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो इम्बैलेंस डाइट कहलाती है, इम्बैलेंस डाइट कहलाती है। अब माल न्यूट्रिशन क्या है, ये जो
इम्बैलेंस डाइट है ना, इसी को हम माल न्यूट्रिशन कह सकते हैं, यानी कुपोषण, कि हमारे शरीर में किसी एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट की लगातार कमी रहे, कंपोनेंट की लगातार कमी रहे, तो हम किसके शिकार हो जाएंगे, माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे। तो एक और वर्ड आता है हमारे, वो होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ठीक है। यानी कि अगर हमारा बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स जो क्या होता है कि 1 मीटर के अंदर अगर हम, यानी कि जो सेंटीमीटर में, सॉरी, अगर हमारी जो हाइट है उसको अगर हम सेंटीमीटर में कर कर उसमें हमारा मास का डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है, हमारा बॉडी मास इंडेक्स आता है। और ये जो बॉडी मास इंडेक्स जो आता है, इसमें अगर ये 30 से अबोव है तो हम क्या हैं, हम ओबेसिटी के शिकार है, यानी हमारे शरीर में क्या है, मोटापा आ चुका है। तो इनसे बचने के लिए हमें फिर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी पड़ती है। तो आज हमने कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़े, जिनमें हमने विटामिन पढ़ा, उसके बाद में हमने मिनरल्स पढ़े, रफेजेस पढ़े, और वाटर की हमारे शरीर में क्या क्या ज़रूरत होती है वो किया हमने, फंक्शन ऑफ वाटर किया। उसके बाद में बैलेंस डाइट, इम्बैलेंस डाइट और माल न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी। आज के लिए हम इतना करेंगे, बाकी कल हमारे जो हैं इन कंपोनेंट्स की अगर कमी से कई सारे रोग हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, वो चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।